नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला कच्छ में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन वाइब्रेंट कच्छ जिला स्तरीय कार्यक्रम। वाइब्रेंट कच्छ जिला स्तरीय कार्यक्रम का गांधीधाम में वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया द्वारा भव्य उद्घाटन। करोड़ रुपए का एमओयू वाइब्रेंट कच्छ प्रोग्राम में कुल 334 एमएसएमई यूनिट्स के साथ 8,500 करोड़ के एग्रीमेंट साइन हुए। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर त्रिकमभाई छंगा की खास मौजूदगी। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया। वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स को नई एनर्जी देगा। प्रधानमंत्री के विजन की वजह से डेवलपमेंट का सेंटर बना कच्छ देश के लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी कच्छ में अलग अलग सेक्टर्स में ग्लोबल हब बनने का बहुत पोटेंशियल है। कच्छ के किसानों की कोशिशों और सरकार के विजन की वजह से कच्छ इंडस्ट्रियल हब बन गया है। स्टेट मिनिस्टर त्रिकमभाई छंगा। हैंडीक्राफ्ट बेस्ड जॉब वाला कच्छ आज गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सेंटर है। भुज मंगलवार। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कच्छ के गांधीधाम में वाइब्रेंट कच्छ जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट कच्छ कार्यक्रम में कुल 334 एमएसएमई इकाइयों के साथ 8,500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर गांधीधाम में वाइब्रेंट कच्छ कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि कच्छ के जीवित लोगों ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का दर्द सहने के बाद आज कच्छ को विकास का केंद्र बनाया है। सरकार की दूरदर्शिता और कच्छियों के समर्पण के कारण कच्छ एक औद्योगिक केंद्र बन गया है। कच्छ इस बात का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की दूरदर्शिता से कैसे किसी क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है। जिस तरह कच्ची चुनौतियों का सामना करने वाले लोग हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री ने कच्छ की चुनौतियों को अवसरों में बदला है और कच्छ का अभूतपूर्व विकास किया है। कच्छ जो कभी पानी और रोजगार सहित मुद्दों से जूझ रहा था, आज दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार विकास के रथ को आगे बढ़ा रही है और कच्छ आज टूरिज्म, खेती और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लीडर बन गया है। कच्छ अपने रिन्यूएबल एनर्जी हब के साथ देश का 40% कार्गो हैंडल कर रहा है। मिनिस्टर ने इन्वेस्टर्स से आने वाले समय में कच्छ से जुड़ने की अपील की ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स के डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बन सके। इस मौके पर धुलेरा के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना प्रधानमंत्री के विजन में है। कोरोना पीरियड में भारत ने वैक्सीन बनाने से लेकर कुछ ही दिनों में लोगों को देने तक का काम करके दूसरे देशों को हराया। आज भारत वैक्सीन हब बन गया है। इसी तरह सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की चैलेंजेस का सामना करके और उनके प्रोडक्शन के लिए इक्विप होकर आने वाले सालों में आत्मनिर्भर बनने वाला भारत दुनिया में लीडर बनेगा। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने आगे कहा कि डेवलप्ड इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए देश को हर फील्ड में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके लिए उन्होंने कच्छ में ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपील की जो भारत का भविष्य बनाए, क्योंकि कच्छ में बहुत पोटेंशियल है। ये कहते हुए कि आने वाला युग क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का है। गुजरात मॉडर्न रिसर्च सेंटर, एक्सीलेंस लैब वगैरह बनाकर इस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि कच्छ का गोल्डन पीरियड चल रहा है। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और एनवायरनमेंट को बचाने के संकल्प के साथ कच्छ में वर्ल्ड क्लास नर्सरी बनाने को कहा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इंडस्ट्रीज भी कच्छ में ग्रीन कवर बढ़ाने के इस कैंपेन में शामिल हो। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर त्रिकमभाई छंगा ने संबंधित भाषण देते हुए कहा कि वाइब्रेंट गुजरात तब से शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। आज इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने कच्छ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कच्छ के एंटरप्रेन्योर्स को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने डेवलपमेंट को एक मूवमेंट बनाया है और कच्छ को पानी की कमी, बेरोजगारी के साथ साथ भूकंप के दर्द की स्थिति में डाल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में कच्छ में बिना रुके विकास हो रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि कच्छ में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के साथ बंदरगाहों के विकास के साथ रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। कच्छ की कारीगर पाबीबेन को याद करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कच्छ जो कभी हैंडीक्राफ्ट और घरेलू उद्योगों पर आधारित रोजगार था, अब गुजरात में उद्योगों का हब बनने जा रहा है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि वाइब्रेंट के जरिए कच्छ में करोड़ों का निवेश हो रहा है और रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। राज्य मंत्री ने नागरिकों और उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वे आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए और सामाजिक विकास
को ध्यान में रखते हुए देश के विकास में हिस्सा लें। इस मौके पर करछा मोरबी के सांसद विनोद भाई चावड़ा ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात प्रधानमंत्री के लंबे समय के विजन के साथ शुरू हुआ, इसका फायदा कच्छ को मिल रहा है। पोर्ट, मिनरल, केमिकल जैसे सेक्टर में हजारों इंडस्ट्रियल यूनिट फल फूल रही हैं। आज कच्छ में रोजगार के भरपूर मौके पैदा होने से दूसरे इलाकों के लोग यहां रोजगार के लिए आ रहे हैं। इससे कच्छ के लोगों के लिए गर्व की बात बताते हुए सांसद ने आगे कहा कि कच्छ गुजरात का एकमात्र ऐसा जिला है जहां रेगिस्तान, समुद्र और पहाड़ियों का ट्रिपल संगम है। मुख्यमंत्री की लगातार कोशिशों की वजह से आज कच्छ खेती, इंडस्ट्री और टूरिज्म के फील्ड में लीडर बन गया है। एमपी ने युवा एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वॉयस के विजन को पूरा करते हुए वाइब्रेंट प्रोग्राम से जुड़े। दीनदयाल पोर्ट के चेयरमैन S.K. सिंह ने कहा कि गुजरात राज्य और कच्छ जिला एक डेवलप्ड इंडिया के विजन में अहम योगदान देंगे। चूंकि कच्छ की ज्योग्राफिकल लोकेशन से सभी तरह की कनेक्टिविटी मिलती है, इसलिए इन्वेस्टर्स कच्छ के डेवलपमेंट का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। कच्छ में पोर्ट, मैरीटाइम सेक्टर का योगदान एक डेवलप्ड इंडिया के विजन में साफ दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांडला पोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन और शिप बिल्डिंग के फील्ड में लीड कर रहा है। उन्होंने इन्वेस्टर्स से कच्छ में ग्रीन हाइड्रोजन पार्क से जुड़ने की अपील की। इस मौके पर कच्छ कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा कि डेवलप्ड इंडिया के सपने को पूरा करने की पहल में बीज के तौर पर लगाया गया वाइब्रेंट गुजरात आज बरगद का पेड़ बन गया है। रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइब्रेंट प्रोग्राम के आयोजन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से कच्छ जो कभी मौकों की धरती थी, आज मौकों की धरती बन गई है। गांधीधाम चैम्बर्स के प्रेसिडेंट महेश भाई कुंज ने अपनी स्पीच में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से कच्छ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट, केमिकल और मिनरल और टूरिज्म जैसे जरूरी सेक्टर में लीडर बन रहा है। उन्होंने कच्छ में डेवलपमेंट के साथ दिए गए जरूरी मौकों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही डीपी वर्ल्ड के डायरेक्टर पराग कोचर ने ब्लू इकोनॉमी के महत्व के बारे में बात की और कहा कि कच्छ में पोर्ट डेवलपमेंट के बहुत सारे मौके हैं और भारत मार्ग के बारे में जानकारी दी। केरी इंडस्ट्रीज के मनीष गिरी ने कहा कि कच्छ गुजरात का एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल स्ट्रक्चर, समुद्री पानी खेती, एडवांस्ड मरीन, केमिकल, मिनरल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से कच्छ की जमीन इन्वेस्टर्स के लिए एक इंडस्ट्रियल जमीन बनकर उभरी है। प्रोग्राम के आखिर में कच्छ मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तेजाभाई कानगर ने धन्यवाद दिया। वाइब्रेंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में गांधीधाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इवेंट पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ, जबकि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट वेन्यू पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ। इसके अलावा फोकिया और कच्छ मैनेजमेंट एसोसिएशन नॉलेज पार्टनर के तौर पर पार्टिसिपेंट बने। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट जनक सिंह जडेजा, एमएलए सर्वश्री केशुभाई पटेल, मालतीबेन माहेश्वरी, प्रद्युम्न सिंह जडेजा, अनिरुद्ध भाई दवे, पूर्व असेंबली स्पीकर डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, लीडर देवजी भाई वरचंद, धवल भाई आचार्य, पूर्व कच्छ एसपी सागर बागमार, गांधीधाम कमिश्नर मनीष गुरवानी, ग्रिड की जॉइंट सीईओ स्तुति चरनाम, आशीष धनिया, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज कनक डेर के साथ साथ बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टूडेंट्स मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।